तो काइनेमेटिक्स के एनालॉगस डिस्कशन, काइनेमेटिक्स पार्ट में लॉज ऑफ मोशन के एनालॉगस डिस्कशन एलओएम पार्ट, फिर वर्क एनर्जी के एनालॉगस डिस्कशन वर्क एनर्जी पार्ट। मतलब जितना कुछ हमने काइनेमेटिक्स, एलओएम और वर्क एनर्जी में पढ़ा है उन सब का रोटेशनल वर्जन हम लोगों ने अब तक कर लिया है। ठीक है, एक और कैटेगरी, मैं इसका पुराना वर्जन पहले याद दिलाता हूं। एम मास के ऑब्जेक्ट में अगर एफ का फोर्स लगा है तो टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी यू से बढ़ के क्या हो जाती थी, बदल के वी हो जाती थी। कितने टाइम बाद, टी टाइम बाद। तो यार इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है एफ इंटू टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू, जिसमें यार एफ इंटू टी को हम क्या नाम देते थे, इम्पल्स। ये थ्योरम क्या थी, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब यार इम्पल्स एफ इंटू टी तब लगाया जाता था जब एफ कैसा होता था, कांस्टेंट, और अगर एफ वेरिएबल हो जाए तो हम लगाते थे इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी इज इक्वल टू क्या, एम वी माइनस यू। ये लीनियर इंपल्स की पूरी स्टोरी है जो जिसपे हम क्वेश्चन कर चुके हैं लॉज ऑफ मोशन के समय। ठीक है, इसी का एंगुलर वर्जन क्या है, सोचो यार कोई रिजिड बॉडी है और उस रिजिड बॉडी में हमने टाओ का टॉर्क दिया है, और कोई पूछे यार इस टाओ के टॉर्क के इफेक्ट में थोड़ी देर बाद इसके अंदर ओमेगा फाइनल की एंगुलर वेलोसिटी हो गई है, शुरू में ओमेगा इनिशियल की थी, कितनी देर में, टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद इसके ओमेगा में बदलाव आया है। तो हमारे स्टेप क्या होंगे, चलो मैं स्टेप और थोड़ा पीछे से बताता हूं। क्या पता यार हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में ओमेगा इनिशियल पता हो तो ओमेगा फाइनल के लिए क्या स्टेप पढ़े हैं, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी का बाई फॉर्मूला। और अगर टाउ का टॉर्क है, आई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो अल्फा कैसे लाते हैं, टाउ बाई आई, नहीं लिखते। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, ये काइनेमेटिक्स की है और ये एलओएम पार्ट कह सकते हैं, इनको मर्ज करते हैं जरा। ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टाउ बाई आई इंटू टी, ओमेगा इनिशियल इधर पहुंचा देते हैं, क्या आ गया, टाउ इंटू टी बाई आई, आई को इधर पहुंचा देते हैं। तो क्या इसी के एनालॉगस ये डिस्कशन आ गया कि नहीं। जिस तरीके से यार एफ इंटू टी का नाम हमने रखा था लीनियर इंपल्स, टाउ इंटू टी का नाम हमें क्या रखना चाहिए, एंगुलर इंपल्स। जिस तरीके से हम लोगों ने एम इंटू वी का नाम रखा था लीनियर मोमेंटम, तो आई इंटू ओमेगा का मतलब क्या नाम क्या होना चाहिए, हाँ, एंगुलर मोमेंटम। एल से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला है आई इंटू ओमेगा। तो ये हो गया फाइनल एंगुलर मोमेंटम और ये क्या हो गया, इनिशियल। तो थ्योरम क्या बन गई, एंगुलर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एल फाइनल माइनस एंगुलर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ले देखिए यार, जैसा वो थ्योरम था वैसी का ये एंगुलर वर्जन आ गया है। और एंगुलर इंपल्स का पर्सनल फॉर्मूला क्या हो गया, टाउ इंटू टी, और एंगुलर इंपल्स की थ्योरम क्या हो गई, आई ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। मुझे बता ये फॉर्मूला कब तक काम करेगा, जब तक टॉर्क कैसा है, कांस्टेंट। अगर टॉर्क टाइम का फंक्शन हो जाए तो यही काम फिर किससे होगा, इंटीग्रेशन से। तो ये दो फॉर्मूले फिर से आ गए हैं, उसी का एंगुलर वर्जन। ये यार नीट का बहुत फेवरेट चॉइस नहीं है इस पे क्वेश्चन पूछना, लेकिन अगर तुम भूल जाओ तो बेसिक भी ट्राई कर सकते हो। तुम्हें इंपल्स वाली फॉर्मूला नहीं याद आता है तो इन दोनों से भी काम चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ही पूछ दिया जाए एंगुलर इंपल्स बताओ, तब तो तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। टाउ इंटू टी को नाम हमने रखा है एंगुलर इंपल्स,
हर चीज जो मल्टीप्लाई में है उसका इंटीग्रल वर्जन भी फिजिक्स में जरूर आता है। लीनियर मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते थे और P बराबर क्या आता था, m इंटू वी। उसी के एनालॉगस अब हमने L इक्वल टू क्या पढ़ा है, I इंटू ओमेगा। F इंटू टी के एनालॉगस क्या आया है, टाउ इंटू टी। ये F इंटू टी जो टर्म है ना यार, इसको एक सिंबल देते थे J, ठीक है, ये J इसका सिंबल है, इसका कोई सिंबल नहीं है, टाउ इंटू टी का कोई सिंबल नहीं है। ये कभी कभी टाउ F इंटू टी या इसको हम J सिंबल दे देते हैं, ठीक। तो यार इसमें किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ये स्टोरी भूल जाएंगे या याद रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेसिक स्टोरी है जिससे ये फॉर्मूला निकला है। मैं सबसे पहले सबसे आसान एग्जांपल दे रहा हूं। एक रॉड है और उस रॉड को किसी ने बहुत हैवी सा फोर्स टी नॉट टाइम के लिए लगाया है। जैसे ही हमने फोर्स लगाया टी टाइम के लिए, बहुत लार्ज फोर्स बहुत कम समय के लिए, तो तुरंत इस रॉड के अंदर क्या डेवलप हो गया, ओमेगा डेवलप हो गया। वहां हम बात करते थे यार एम मास के ऑब्जेक्ट को एक फोर्स टी टाइम के लिए डाला तो वी डेवलप हो गया, ठीक है। यहां मैंने कहा यार कि हमने एफ की थ्रू टॉर्क लगाया है। ये रॉड क्या है, एम मास और एल लेंथ का। खैर, तो बता यार अब फोर्स के इफेक्ट में ओमेगा आया है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, टाउ इंटू टी इज इक्वल टू आई ओमेगा फाइनल माइनस। देखो यार फोर्स तो डायरेक्ट दिया जाता है हमेशा, मगर टॉर्क फोर्स की मदद से लिखा जाता है। तो यहां एफ दिया है, हमें जरूरत किसकी है, टॉर्क की। तो क्या एफ की मदद से टाउ लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू आर। तो यार एफ की जगह टॉर्क में आएगा, एफ की जगह एफ, और आर परपेंडिकुलर की जगह क्या, कितना आएगा, एल। अरे दिख नहीं रहा, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और ये दूरी कितनी है, एल। टाइम की जगह टी नॉट दिया है, इज इक्वल टू, मुझे बताएं इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एंड के अबाउट घूमने वाला है तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम एल स्क्वायर बाई 3। तो क्या ओमेगा आ जाएगा, एक एल से एक एल गया, ओमेगा का आंसर आ गया 3 ft नॉट बाई एम एल। क्या जनता समझ गई यार कैसे स्टेप है, एक लाइन में ओमेगा का आंसर आता है। और अगर रॉड के लिए ये बात समझ गए हैं तो तुम समझ सकते हो यार कि अब मैं क्या करने वाला हूं। मतलब मैं अब इतनी एक्सपेक्टेशन तुम लोगों से करने लगा हूं, एक्सपेक्टेशन का लेवल बदल चुका है। मतलब मैं इस पैटर्न पे बात करना चाहता, मतलब ये नहीं पढ़ाना चाह रहा हूं कि मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं मैं क्या बताने वाला हूं। तो जब तुम ये समझने लगे तो इसका मतलब बहुत कुछ समझने लगे। तो अगला एग्जांपल मैं क्या देने वाला हूं, वेरी गुड, मैं यही देने वाला था। एक डिस्क है एम मास आर रेडियस की, इस किनारे के अबाउट, और इसको मैंने एफ का फोर्स दिया है। कहां दिया है, सेंटर वाली लाइन में दिया है। ऐसे एफ का हिट टी नॉट समय के लिए दिया है, टी नॉट टाइम है और एफ का लार्ज फोर्स दिया है। मेरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड ओमेगा जस्ट आफ्टर हिटिंग। हिट करते ही इसके अंदर कितना ओमेगा डेवलप होगा। तो एक लाइन में सबको आंसर लिखना है, फिर मैं बताऊंगा क्यों गलत किया है। फिर मैं बताऊंगा क्या गलत किया है।
क्यों गलत किया है तो भगवान जाने, तुम ही लोग जान सकते हो। तो एक लाइन लिखना है भाई सबको, एक लाइन, जल्दी लिखो यार एक लाइन। वेरी गुड, बिना गलती के लिख दिया यार। एक लाइन, हाँ भाई, स्पीड बढ़ाएं अपने सोचने की। एल कितना है? एल तो मैंने कहीं दिया ही नहीं है ना, तो एल कितना है? क्या बाई 2? हाँ, डी क्या है? हाँ, तो डायमीटर का आधा क्या होता है? तो जब क्वेश्चन में आर मेंशन किया है तो डी की बातें क्यों कर रहे हो? एक लाइन का सवाल है, 0 आएगा। मुझे बताओ एक्सिस क्या सेंटर पे है? जरा ये भी ध्यान देखो कि मैं इसको घुमाना किसके अबाउट चाह रहा हूं। मैंने इसके अबाउट घुमाया है क्या? अगर मैं सेंटर पे कील लगा देता तो टॉर्क 0 होता। मैंने क्या कील अपनी सेंटर से हटके एकदम कुन्ने पे लगाई है, तब तो टॉर्क आएगा ना भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूं यार कि एक लाइन तो लिखो। ये डिस्क है बेटा, डिस्क। तो यार एक लाइन में लिख देता हूं, टाउ इंटू टी इक्वल टू आई ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें वो डेटा भरना है जो क्वेश्चन में दिया है। क्या बात कर रहा है यार, मुझे बता रहे टॉर्क का फॉर्मूला होता था F इंटू आर परपेंडिकुलर। ये भूल कैसे सकते हैं यार, ये R इंटू एफ परपेंडिकुलर। तो हम इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन बना रहे हैं। वैसे तो दूरी ये है, मगर क्या ये दूरी परपेंडिकुलर है? जब परपेंडिकुलर ना हो तो हमें क्या करना होता है, उसका लाइन ऑफ एक्शन बनाना होता है और उस पर एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना रहता है। वो दूरी कितनी आएगी? d/2 r आएगी। अभी तो बता रहे थे यार तुम d/2। तो कितना आ गया यार? टॉर्क आ गया F इंटू आर। मुश्किल काम था। T की जगह T, I की जगह कितना? वेरी गुड, चलो ये अच्छा बोला है तुमने। डिस्क का किनारे के अबाउट जब घुमाओ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 mr² होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के। ओमेगा फाइनल बताना है, ओमेगा इनिशियल 0 है। बस ये एक लाइन लिखना था। मुझे बताओ अगर मैं इस डिस्क की जगह सॉलिड स्फीयर कर देता तो क्या ये क्वेश्चन तुम कर पाते? बिल्कुल कर लेते। कहां अंतर आता? वहां पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगाते क्या? नहीं, रिंग होता तो क्या सबके के लिए पूछा जा सकता है? तो ओमेगा का आंसर कितना आ गया? ओमेगा का आंसर आ गया 2ft अपॉन 3mr। क्या ये बात समझ में आ गई है? मैं अक्सर देखता हूं आकाश के मॉड्यूल में ये क्वेश्चन 1-2 जरूर होते हैं, इसलिए मैंने बढ़ा दिया है। नीट में बहुत कम आते हैं। अब आकाश के मॉड्यूल में जब क्वेश्चन होता है तो F और T के प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। यानी क्वेश्चन है कई बार ऐसे नहीं पेश करते, कहते हैं इंपल्स J इज गिवन, इंपल्स J इज गिवन। ये और मुश्किल हो जाता है सोचना, क्या दिया गया है? इंपल्स J। जब भी यार कभी क्वेश्चन में कहे इंपल्स J इज गिवन, तुम्हें क्वेश्चन J से शुरू नहीं करना, किससे शुरू करना है? F से, क्योंकि J से टॉर्क लाना हमने कभी सीखा ही नहीं। नहीं
तुम्हें क्वेश्चन हमेशा एफ से शुरू करना है, और आखिरी में जब क्वेश्चन का आंसर आ जाए तो जहां एफ इंटू टी आया है वहां क्या लिख दो। क्या जे बात समझ में आई सबको? जे बात में कोई दिक्कत है? नहीं है। 2/3 mr इंटू जे। ये अक्सर ऐसा होता है कि यार हमें एफ से सब बातें पता है और वो घुमाने के लिए जे दे देते हैं, और तुम्हें पता होना चाहिए जे बराबर क्या होता है एफ इंटू टी। तो आखिरी में जहां एफ इंटू टी आया है वहां हम क्या लिख देंगे? जे। बस इतना सा काम करना पड़ता है कभी कभार, ठीक है। चलो इस पे हम ज्यादा बातें नहीं करते क्योंकि ये फेवरेट चॉइस नहीं है। तो अब यार इसमें मुश्किल यही करेंगे, शेप बदलेंगे और कुछ नहीं। ये सेट क्वेश्चन, अगर कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल सेट क्वेश्चन आएगा। इसमें शेप बदलेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत एक्सिस इधर उधर कर दें। जैसे अभी मैंने कहा कि फोर्स इधर दिया है, कोई फोर्स एकदम किनारे पे दे दे, तो किनारे पे दे देगा तो यार एफ इंटू डी करना पड़ेगा, यानी एफ इंटू 2r करना पड़ेगा। नहीं कर लोगे? एक रिजिड बॉडी जो प्योर रोटेशनल मोशन में है उसका एंगुलर मोमेंटम अभी अभी हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? एक बॉडी जो प्योर रोटेशनल मोशन में, उसका एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ा है एल बराबर क्या? आई ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरीके से ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी है, एल भी एक एक्सियल वेक्टर है। जैसे ओमेगा एक एक्सियल वेक्टर होता है, इसकी डायरेक्शन हमेशा कहां होती? एक्सिस के अलोंग अंदर या एक्सिस के अलोंग बाहर। हालांकि डायरेक्शन की बात इस टॉपिक में करना नहीं पड़ेगी, बट कर सकते हैं कभी कभार। एक पार्टिकल जो कि m मास का है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है। और सर्कुलर मोशन में हम चीजों को एंगुलर और लीनियर दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ये कनेक्टिंग रॉड का मास 0 है, इसका एंगुलर मोमेंटम मुझे लिखना है v के टर्म में। तो हमने पढ़ा है आई ओमेगा, और अब मुझे किस में लिखना है? v के टर्म में। तो क्या ओमेगा को v के टर्म में लिखना सभी लोग जानते हैं? बताओ, ओमेगा और v कैसे रिलेटेड होता है? v इक्वल टू आर ओमेगा सबने पढ़ा है। तो मैं ओमेगा को क्या लिख देता हूं? v बाई आर। एक पार्टिकल अगर m मास का है और r की रेडियस पे घूम रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? पार्टिकल अगर r रेडियस पे घूम रहा है तो कितना होता है? mr स्क्वायर। ये गया तो ये कितना आ गया? mvr। यानी यार एंगुलर मोमेंटम आई और ओमेगा के टर्म में ये है, और एंगुलर मोमेंटम mvr भी है। ये ध्यान देने की बात है। वेलोसिटी और r आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। ये बेसिकली mv इंटू आर परपेंडिकुलर, ये भी एंगुलर मोमेंटम है। ये हमने इसी की मदद से लिखा है यार, भूल जाए तो रिकवर कर सकते हैं 2 मिनट में। एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा भी होता है और एंगुलर मोमेंटम mvr भी होता है।
हम लोग यार अब तक प्योर रोटेशनल मोशन वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी अचानक से मैं एक बॉडी, एक पार्टिकल को प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में दिखा रहा हूं। ये v की स्पीड से इस लाइन में चला जा रहा था, ठीक है। फिर रास्ते में इसके साथ एक हादसा हुआ। इसके ऊपरी सरफेस पे फेविक्विक लगा था। फेविक्विक समझते हैं, जो चुटकी में चिपकाता है ना। और यहां भी फेविक्विक लगा था, ठीक है। तो जैसे यार ये इसके करीब पहुंचा, मैंने चुटकी बजा दी और वो चिपक गया, ठीक है। भाई चुटकी में चिपकाएगा तभी तो जब चुटकी बजेगी। तो यहां ये चिपक गया। चिपकने के बाद क्या होगा? हाँ, उसी के साथ चला जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है कि अब ये लीनियर मोशन में नहीं घूमेगा, सर्कुलर मोशन में घूमेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी जो ट्रांसलेशन मोशन में है, उसके अंदर भी एंगुलर मोमेंटम डेवलप करने की क्षमता है। क्या ये इतना जनता समझ पा रही है? तो यार इस बॉडी के अंदर भी एंगुलर मोमेंटम की हम बात करने वाले हैं। अच्छा बता यार, क्या ये जब टेंजेंशियल स्पीड v लेके आया है और धागा इसको परपेंडिकुलर फोर्स दे सकता है, तो ये धागा डायरेक्शन तो बदल सकता है, v में कोई बदलाव नहीं लाएगा। यानी इस वक्त इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है हम जानते हैं, कितना है। तो इसका मतलब पहले भी इसके अंदर कितना मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम था, mvr अबाउट p। यार ये बताने से पहले ये बताना पड़ेगा कि ये भविष्य में किसके अबाउट घुमाने वाला है। तो ये पॉइंट तय करना जरूरी होता है, किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम। ये बिना बताए हम एंगुलर मोमेंटम, अगर यही पार्टिकल किसी बड़ी रेडियस वाली चीज को घुमाएगा तो एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा, छोटी रेडियस वाले को घुमाएगा तो एंगुलर मोमेंटम कम होगा। तो यार इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम में लिखने जा रहा था, कितना होगा? mvr, है ना। यानी एक बॉडी जो प्योर ट्रांसलेशन मोशन में है, उसकी एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? m v परपेंडिकुलर इंटू आर। तुम कहोगे ये v परपेंडिकुलर लिखने की क्या जरूरत है? तुम सोच के देखो कि अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती तो v परपेंडिकुलर बचता या v पैरेलल v परपेंडिकुलर दोनों बचते? v पैरेलल डेड हो जाता। भाई रॉड अपने अलोंग वाली वेलोसिटी को खत्म कर देता, केवल परपेंडिकुलर वेलोसिटी को बचने देता। तो यहां पे यार बहुत क्लियर कट एंगुलर मोमेंटम हमें क्या लिखना चाहिए? m इंटू वी परपेंडिकुलर इंटू आर। चलो मैं कह रहा हूं कि कोई बॉडी अगर रेडियस वाले वेक्टर के साथ, ध्यान दे जरा, रेडियस वाले वेक्टर के साथ अगर किसी की वेलोसिटी थीटा एंगल पे है, तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम देगा, कौन सा नहीं देगा? ये ध्यान रखना है, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर। ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है इधर और वी वेक्टर इधर है, तो कौन सा कंपोनेंट? साइन थीटा। यानी हम इस एंगुलर मोमेंटम को और क्या लिख सकते हैं? एम वी साइन थीटा इंटू आर। बात क्लियर है? एंगुलर मोमेंटम आ गया है एम वी आर साइन थीटा, आर बी साइन थीटा। यार फिजिक्स में जब जब ए बी साइन थीटा टाइप कभी कुछ आया है और थीटा ए और बी के बीच का एंगल हो, तो हम उसको हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट से डिफाइन करते हैं। जब सामने वाली चीज वेक्टर क्वांटिटी हो, तो हम इसको क्या डिफाइन करने वाले हैं? एम आर क्रॉस बी। ये वेक्टर फॉर्म में है। ये स्केलर आंसर था पिछला वाला और ये इसका वेक्टर आंसर है। क्या जनता ये समझ पा रही है? यार एंगुलर मोमेंटम एम वी परपेंडिकुलर आर से आता है या एम इंटू आर परपेंडिकुलर वी से भी आता है। जिस तरह से टॉर्क आता था, ये करोगे तो भी यही आंसर आएगा, ये करोगे तो भी यही आंसर आएगा। तो ले देखे यार, एक बॉडी जो प्योर ट्रांसलेशन मोशन में है, उसके अंदर भी हम एंगुलर मोमेंटम का ये डेफिनेशन लिख रहे हैं, स्केलर। ये स्केलर डेफिनेशन है, ये उसी का थीटा के टर्म में है और ये उसी का वेक्टर लुक है। एंगुलर मोमेंटम के अब हमारे पास दो फॉर्मूले मेनली आ चुके हैं।
तो अभी यार हम बहुत फुटकर में बातें कर रहे थे कि एक बॉडी अगर केवल ट्रांसलेशनल मोशन में है तो ये, और केवल रोटेशन मोशन में है तो आई ओमेगा। क्या एक बॉडी के अंदर दोनों तरह के मोशन नहीं हो सकते हैं, कि उसके अंदर v भी हो और उसके अंदर ओमेगा भी हो? और कोई पूछा यार इस p पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ। ये क्या है यार, v स्पीड से चल भी रही है और अपने cm के अबाउट ओमेगा से घूम भी रही है। नहीं, ये लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर को मैंने r वेक्टर दिया है और ये cm के अबाउट घूम रहा है। तो यार जब दोनों तरह के मोशन है तो एंगुलर मोमेंटम भी दोनों तरह के होंगे। क्या होगा इसका फॉर्मूला? आई ओमेगा, इसलिए क्योंकि ये cm के अबाउट घूम रहा है तो आई cm ओमेगा, और साथ में दूसरा क्या, m r क्रॉस v, इसलिए क्योंकि ये v स्पीड से चल भी रहा है। ये एंगुलर मोमेंटम का जनरल फार्मूला है। कभी सीधे सीधे फार्मूला ही पूछ लिया जाए यही हो सकता है, इसमें और वेरिएशन की बातें नहीं पूछी जाएंगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा कभी पूछा जा सकता है। तो हमने दो अलग अलग जो फॉर्मूले पढ़े हैं, यहाँ दोनों को मर्ज करके दिखा दिया गया है इन वेक्टर फॉर्म। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? अरे मैं कहता कि वो जो रजिस्ट्री आपकी उसकी एक कॉपी चाहिए थी, उसकी एक देना है। रजिस्ट्री तो जमा हो गई है बैंक में। नहीं, फोटो कॉपी इसमें नहीं, क्या लिखा रहता है कि उसको ऑडिट में लगाना है ना हमारा, क्योंकि इससे हमने क्या कहते हैं सेल किया हुआ है, तो वो नोट्स में दिखाएगा। नोट कर लिया भाई? ये जनरल फॉर्मूला है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस केवल फॉर्मूला ही कोई पूछ दे तो हमें पता होना चाहिए, है ना। एक बॉडी के अंदर दोनों तरह के मोशन है तो दोनों तरह के एंगुलर मोमेंटम आएगा। आई ओमेगा इसलिए क्योंकि घूम रहा है, और एम वी आर इसलिए क्योंकि वो ट्रांसलेशन भी कर रहा है, चलते चलते घूम रहा है। क्लियर है? हम लोगों को यार पहले हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ रखा है, और अब हम उसी की एंगुलर बातें करने वाले हैं। एक सिस्टम जिसके अंदर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं और उस पर नेट फोर्स जीरो हो, यानी इंटरनल कोई प्रोसेस चल रहा है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है। जैसे मैं कहता था कि यार एक स्प्रिंग दबा के दो ब्लॉक रख दो, या दो मास आपस के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, या एक आदमी प्लैंक के ऊपर भाग रहा है। तो जो भी ऐसा कुछ प्रोसेस चल रहा है जिसमें अंदर के फोर्स इन्वॉल्व है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या उस सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता था। उसके स्टेप क्या थे, मैं ये याद दिलाने के लिए लिख रहा हूं। अगर किसी सिस्टम में एफ नेट जीरो होता था या एफ एक्सटर्नल जीरो होता था, तो क्या इसके दो मतलब होते थे। उसका मतलब होता था एसीएम क्या होगा, जीरो,
और उसके दो मतलब होते थे, या तो VCM 0 है या तो VCM नॉन जीरो है। लेकिन दोनों ही केस में क्या प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यानी P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल लगता था। ये कुछ याद आ रहा है? अब मैं कहूंगा यार एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो बॉडी घूमने वाली हैं और दोनों इंटरनल फोर्स की वजह से घूम रही हैं, यानी यार घूम वो किसी भी कारण से सकती है, लेकिन अभी अभी एक इंटरनल प्रोसेस हुआ है जिसमें एक को टॉर्क फेवर में मिला है, दूसरे को टॉर्क अपोज में मिला है। यानी यार नेट टॉर्क कितना है, जैसे वहां कहते थे नेट 40 होना चाहिए, ये मेन जरूरी है। यहां मैं क्या कहूंगा, टाउ एक्सटर्नल या टाउ नेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सिस्टम में टाउ नेट अगर 0 है तो हम क्या लगा सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी क्या एल इनिशियल बराबर क्या एल फाइनल, उसी का। अभी मैं स्टेटमेंट क्या लिखूं यार, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, जैसे वहां होता था नेट फोर्स 0 हो तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ऐसे कुछ प्रोसेस मैं दिखाने वाला हूं। देखो यार ये एक डिस्क है, ऐसे घूम रही है, अचानक से किसी ने इस पे एक छोटा सा ब्लॉक जो कि रेस्ट पे था इसको टपका दिया। देखो जरा, ये ऐसे टपक गया। तो इस टपकने के दौरान इसमें और डिस्क के बीच में फ्रिक्शन इन्वॉल्व हुआ होगा। फ्रिक्शन ने इस ब्लॉक को क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क दिया होगा, तभी इसके अंदर ओमेगा डेवलप हुआ है, और डिस्क को एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या डिस्क का मोशन घट गया, ब्लॉक तो रेस्ट पे था, उसका मोशन, तो क्या ये दोनों एक कॉमन एंगुलर स्पीड से घूमने लगे। ये रुकने की बात नहीं चल रही है, मैं घटना यहां दिखा रहा हूं। घटना अभी हुई है जब ये ब्लॉक गिराया गया है। अभी क्या है कि रुकेगा तो वही कभी ना कभी, उसकी बात हम नहीं करें, बस गिरने से पहले और गिरने के बाद क्या फर्क पड़ा, बस इस पे ध्यान दो। इसके बाद इस पे ध्यान ना दो, इधर ध्यान दो। गिरने से पहले केवल डिस्क घूम रही थी, गिरने के बाद अब दोनों घूम रहे हैं। दोनों घूम रहे हैं तो ओमेगा इनका पहले से कम हो चुका होगा, बढ़ क्यों गया होगा। पहले एक घूम रहा था, अभी सोचा एक एम मास के पार्टिकल में दूसरा पार्टिकल हम दे मारे, दोनों साथ साथ चलेंगे तो पहले वेलोसिटी ज्यादा होगी या बाद वाली, पहले एक चल रहा था फिर, कुछ वैसी ही बात नहीं है यार, उसी तरह की बात है। सोचो यार एक डिस्क घूम रही थी, इसके ऊपर मैंने एक डिस्क टपका दी। देखो यार ये डिस्क अभी रेस्ट पे थी, टपका दी, जैसे ही गिरेगा तो थोड़ी देर स्लिपिंग होगी, वो थोड़ी देर मैंने दिखाया नहीं एक्चुअली, थोड़ी देर दोनों फिसलेंगे। तो किसको फेवर मिलेगा, किसको अपोज मिलेगा, रुकी हुई डिस्क को फेवर मिलेगा और चलती हुई डिस्क को, और थोड़ी देर में दोनों साथ में घूमने लगेंगे, तो ओमेगा पहले के मुकाबले कम हो जाएगा। मैंने एक प्लैंक वाला एग्जांपल उस समय बताया था कि यार एक ऐसा प्लैंक है, स्मूथ सरफेस में रखा है, आदमी अचानक से आगे दौड़ने लगे तो प्लैंक का क्या होगा, पीछे वेलोसिटी डेवलप करेगा। उसी का भाई डिस्कशन है। ये एक गंजा आदमी है, बाल में बना नहीं पाया हूं इसलिए गंजा आदमी है, और ये एंटी क्लॉकवाइज दौड़ने लगे तो डिस्क के अंदर क्लॉकवाइज मोशन आ जाएगा। वही पैर को, इसको फ्रिक्शन एंटी क्लॉकवाइज मिला है तो उसको फ्रिक्शन क्लॉकवाइज मिला है, तो नेट टॉर्क 0 है। तो एक के अंदर अगर एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा आया है तो दूसरे के अंदर, क्या जनता समझ पा रही, जो कुछ बातें हम पहले पढ़ चुके हैं ये उसी का एंगुलर वर्जन है। बात क्लियर है? बल्कि सोचा यार एक वो पार्क में ऐसा घूमने वाला झूला नहीं लगा रहता है जिसमें बच्चे बैठते हैं, हाँ क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, हाँ मैरी गो राउंड, यस उसको मैरी गो राउंड बोलते हैं। ये मैरी क्यों, उसमें बाकी बच्चे भी बैठ सकते हैं।
अरे इंडियन बच्चे भी तो बैठ सकते हैं ना। तो ये मैरी है और इस मैरी ने अपना हाथ फैला रखा है, इसको कोई बॉल कैच करा रहा है, m मास की बॉल v की स्पीड से। अब यार ये डिस्क और ये मैरी, डिस्क कैपिटल M मास की है, मैरी का मास m2 है और बॉल का मास स्मॉल m है। ठीक, ये थोड़ा आसान कर दें, थोड़ा आसान कर देते हैं, अभी मैरी को हटा देते हैं। हाँ, बॉल नहीं हटाएंगे, मैरी को हटा देते हैं। मैं फेविक्विक लगा देता हूँ, मैरी क्यों परेशान करें इतने के लिए। मैंने यहाँ पे फेविक्विक लगा दिया है और यहाँ भी फेविक्विक लगा दिया है। तो जैसे यार बॉल इस सर्कमफेरेंस के पास पहुंची, मैंने चुटकी बजा दी। क्यों? क्योंकि फेविक्विक चुटकी में चिपकाता है। तो मैंने चुटकी बजाई, चिपक गया। चिपकने के बाद पहले यार ये पूरा सिस्टम किस पे था? रेस्ट पे था। अभी क्या होगा? मोशन में आ जाएगा। नहीं, अब ये पार्टिकल और डिस्क दोनों साथ साथ किसी ओमेगा से घूमेंगे कि नहीं? इतना तो सबको महसूस हो रहा है कि ऐसे फेंकोगे तो दोनों साथ साथ घूमने लगेंगे। तो यार अचानक से एंगुलर मोमेंटम कहां से आ गया? पहले तो ट्रांसलेशन मोशन था, क्योंकि मैं बता चुका हूं यार ट्रांसलेशन मोशन बॉडी के अंदर भी एंगुलर मोमेंटम होता है। तो यार ये भविष्य में इस सेंटर के अबाउट घूमने वाला है। तो बता यार इस पार्टिकल का पहले एल कितना था और बाद में कितना हो गया सिस्टम का, वो सेम रहेगा। तो सिस्टम, इन दोनों को मैं सिस्टम मान लूं। जब ये बॉल को चिपकाया गया तो इस बॉल को एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क मिला और डिस्क को क्लॉक वाइज टॉर्क मिला। तो टाउ नेट 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम, पहले कितना एंगुलर मोमेंटम था ये लिखना हमने सीखा है, अबाउट ओ। ओ के अबाउट पहले एंगुलर मोमेंटम इसके अंदर कितना था? एम वी आर। देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन से आर परपेंडिकुलर आर है कि नहीं है? एम वी आर। बाद में कितना हो गया? क्या ये पूरा सिस्टम ओमेगा से घूमने लगा? तो हम क्या लिखने वाले हैं? अब प्योर रोटेशन मोशन चल रहा है तो आई ओमेगा लगा देते हैं। तो आई में क्या क्या? आई डिस्क प्लस आई बॉल। नहीं, मुझे बताओ यार आई डिस्क मुझे क्या लिखना चाहिए? और बॉल, ये एम मैंने अलग अलग दिए हैं। तो क्या यार ओमेगा का आंसर आ गया? कितना आ गया? एम वी आर अपॉन, ये आंसर आ गया। क्या जनता समझ पा रही किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? ये नोट करें, फिर मैं अगला एग्जांपल दूं।
ये डिस्क है, ये मैरी है। अब मैरी को बैठा देते हैं, कैपिटल एम मास का डिस्क है, M2 मास की मैरी है, और इसने एक स्मॉल m मास की बॉल पकड़ रखी है। ठीक है, अभी सब कुछ सिस्टम किस पे है, रेस्ट पे है, सब कुछ रुका हुआ है। अचानक से ये बॉल इसने फेंक दी, मैरी ने बॉल फेंक दी v की स्पीड से। यार ये सब जमीन पे चल रहा है, जमीन पे ऐसे मैरी गो राउंड है, तो जमीन पे ऐसे ऊपर वाला झूला मत सोचना तुम लोग, पता चले वो वाला झूला मन में चल रहा हो जो बिजली वाला झूला चलता है। उसका क्या नाम है उसका, चलो हमने बचपन से यही बोला बिजली वाला झूला। एक्चुअली उसका एक मैनुअल वर्जन आता था पहले, हाथ से लोग घुमाते थे, लकड़ी का झूला आता था, तो वो होता था लकड़ी वाला। फिर उसी का बिजली वाला आ गया जो लाइट से चलने लगा है। तो चलो कोई बात नहीं, जो भी बोलते हो। तुम्हें कौन सा इमेजिन करना है? अरे वो जो पार्क में मैरी गो राउंड होता है, उस पे मैरी बैठी हुई है और उसने स्मॉल एम मास का बॉल ऐसे फेंक दिया है। तो बता यार बचे हुए सिस्टम में क्या आएगा? मोशन आएगा। किस सेंस में? अगर बॉल को इधर फेंका गया है तो बॉल को क्लॉकवाइज टॉर्क मिला है, तो बाकी इसके हाथ को, हाथ और डिस्क पूरा सिस्टम का हिस्सा है, तो इसके अंदर इस सेंस का ओमेगा आ जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन है ओमेगा बताओ, है ना? फाइंड ओमेगा आफ्टर थ्रोइंग द बॉल, आफ्टर बॉल फेंकने के बाद ओमेगा कितना आएगा? तो मैं यार थोड़ी हिंट कर देता हूं तुम लोगों को, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल लगाना है, फिल इन द ब्लैंक्स। सब कुछ रेस्ट पे था, शुरू में सब कुछ रेस्ट पे था। ये कुछ ऐसी बात है यार कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर अचानक से विस्फोट हो, एक टुकड़ा राइट जाए तो दूसरा टुकड़ा लेफ्ट जाता था, इस तरह का उसी का भाई डिस्कशन नहीं है। हो गया किसी का? यार एल इनिशियल क्या है? 0 है। फिर एक के अंदर क्लॉकवाइज आया और एक के अंदर, तो एक को प्लस साइन देना तो दूसरे को, तो बगैर बॉल के अंदर कितना आया? MVR। चलो इसको मैं माइनस बोल देता हूं, उसको प्लस बोल दूंगा, ये अपनी मर्जी है, किसी को भी प्लस माइनस बोल सकते हो। एक को प्लस तो दूसरे को माइनस बोलना है। बचे हुए को कितना एंगुलर मोमेंटम मिला है? तो वो तो प्योर रोटेशन में है, तो हम क्या लिखेंगे? आई ओमेगा। और आई में कौन कौन है? डिस्क है और मैरी है। मैरी मतलब गर्ल लिख देते हैं यार, डिस्क मतलब mr²/2 और गर्ल का m2r²। बिल्कुल, गर्ल को पार्टिकल की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ओमेगा का आंसर कितना आ गया? MVR अपॉन, क्या जनता समझ गई है?
MVR इधर आया, फिर ओमेगा को डिवाइड किया, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 2 डंबल ले रखे हैं ऐसे यूं, और इस झूले में, इस मैरी गो राउंड में घूम रहा है ओमेगा नॉट से। तो इस ओमेगा नॉट से कौन कौन घूम रहा है? डिस्क घूम रहा है, मैन घूम रहा है विद डंबल। फिर अचानक से इस आदमी ने क्या किया, अपने हाथ ऐसे फैला दिए, यूं वाली एक्सरसाइज कर रहा था। इसको क्या बोलते हैं? लेटरल, हाँ, शोल्डर की एक्सरसाइज इसको बोलते हैं। एक होता है, हाँ कुछ होगा। तो इसने अचानक से अपने शोल्डर फैला लिए, हाथ फैला लिए हैं। तो बता, ओमेगा नया वाला पुराने वाले से ज्यादा होगा, कम होगा, बराबर होगा या कांट से? नया वाला ओमेगा पहले वाले ओमेगा से ज्यादा होगा, कम होगा, सेम रहेगा, कुछ नहीं कह सकते। आदमी ने अपनी हाथ को ऐसे स्ट्रेच कर दिया है, कम होना चाहिए। लॉजिक, कोई मैथमेटिकल लॉजिक? हाँ, बस यही समझना है यार। एल इनिशियल एल फाइनल बराबर होगा, शुरू में एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ I1 होगा पूरे सिस्टम का, है ना, बाद में कुछ I2 होगा। तो क्या पता यार, I1 I2 सेम होगा क्या? I1 ज्यादा होगा या I2? पहले ये मास सेंटर के करीब है और अभी ये मास सेंटर से दूर हो गया है, तो क्या I2 नया वाला I2 पुराने वाले I1 से? पहले तो ये समझ में आना चाहिए I2 किससे ज्यादा है? I1 से। और अब अगर I2 ज्यादा है तो ओमेगा 2 कम होगा, प्रोडक्ट सेम है, सीधी सी बात है। ओमेगा 2 का आंसर आएगा I1 ओमेगा नॉट बाय I2। अब अगर नीचे वाली चीज I1 से बड़ी है तो ये आंसर पहले वाले से कम होगा। या तुम ऐसे समझ सकते हो यार, पहले ये डंबल कम स्पीड से घूम रहे थे क्योंकि कम रेडियस पे थे, अभी ये डंबल ज्यादा दूरी पे चले गए हैं तो ज्यादा स्पीड से घूम रहे हैं, तो उनका एंगुलर मोमेंटम बढ़ गया है डंबल का, तो बचे हुए सिस्टम का थोड़ी सा कम हो जाएगा। क्या जनता समझ पा रही है? तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिमाग में रहेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। याद रखने का पॉइंट मत बनाओ यार, सिंपल सा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से हम कह पा रहे हैं कि I2 अगर I1 से बड़ा है तो ओमेगा 2 कम होगा। एक आदमी इस छाते के नीचे है, ये छाता दिख रहा है, मैंने बनाने की कोशिश की, ये वही डिस्क है, डिस्क के ऊपर आदमी है, आदमी के ऊपर छाता है, ऐसे लेके खड़ा है जमीन पे, उसी मैरी गो राउंड में छाता लेके, और ये अचानक से छाते को एक सेंस में घुमाने लगता है, किसी सेंस में घुमाने लगता है।
जब वो छाते को घुमाने का प्रयास कर रहा होगा, तुम देखो कि जब हम किसी चीज को घुमाने का प्रयास करते हैं तो हमारी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट होने का प्रयास करती है। तो हम छाते को अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो डिस्क के अंदर अपने आप एंटी क्लॉकवाइज मोशन डेवलप हो जाएगा। ये मैं मान के चल रहा हूं डिस्क में कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, बहुत आइडियल डिस्कशन चल रहा है। तो अगर सोचो यार इस छाते को मैं क्लॉकवाइज ओमेगा नॉट से घुमाने लगूं अचानक से, अभी सब कुछ रुका था और मैंने अचानक से छाते को ओमेगा नॉट से घुमाना शुरू कर दिया, तो क्या डिस्क ओमेगा प्राइम से पीछे घूमने लगेगी? क्या बात समझ रहा है? ये कुछ ऐसी बात है कि मेरे हाथ में एक बैग है, मैं आइस पे खड़ा हूं, आइस पे स्मूथ सरफेस पे, और मैं अपने बैग को राइट फेंकूं तो मेरे अंदर कहां मोशन आएगा? पीछे। नहीं, वही काम इन्होंने, उसी का एंगुलर वर्जन ये है कि छाते को अगर इसने क्लॉकवाइज घुमाया है तो डिस्क के अंदर जितना एंगुलर मोमेंटम पहले था उतना ही बाद में रहेगा। तो पहले भी जीरो था, बाद में भी जीरो ही रहेगा। यहां भी यार यही लगाना, पहले जीरो था, बाद में अम्ब्रेला के अंदर ओमेगा नॉट क्लॉकवाइज आया है, ये आई अम्ब्रेला है, और माइनस आई डिस्क इनटू ओमेगा प्राइम। क्या ओमेगा प्राइम निकाला जा सकता है? ये सारी बातें प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम से कंजर्वेशन से एक्सप्लेन हो रही हैं। जब हम लोगों ने यार मोमेंटम कंजर्वेशन बताया था, किसी सिस्टम में एफ नेट जीरो हो और वो ये वाला केस हो, वीसीएम जीरो वाला, तो एक बात हम लोगों ने और करी थी, आरसीएम डज नॉट चेंज, और इसके एक का एक कंक्लूजन बनाया था, सिग्मा ऑफ एम डेल्टा एक्स राइट इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एम डेल्टा एक्स लेफ्ट। मैं इसका एक एग्जांपल याद दिला रहा हूं कि कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें इंटरनल फोर्स के इफेक्ट में पूरा इन्फ्लुएंस हुआ हो और सिस्टम शुरू में रुका हो। जैसे हमने कहा था यार एक m मास है, एक कुछ 4m मास है, इनके बीच की दूरी कुछ d है, तो ये वाला मास ज्यादा चलेगा और 4m वाला मास कम चलेगा। अगर ये टकराने से ठीक पहले x चला है, ये d माइनस एक्स चला है, तो ये x कैसे निकालते थे? तरीका क्या होता था? m इंटू एक्स 4m इंटू ये, एक राइट गया है तो एक। अब मैं इसी का यार दूसरा वर्जन बना रहा हूं कि अगर ये वो वाला केस है जिसमें यार शुरू में सिस्टम एट रेस्ट है, वो वाला केस है जिसमें रेस्ट वाला भी हो सकता है और नॉट एट रेस्ट वाला भी हो सकता है। मैंने यार ऐसे भी क्वेश्चन कराए हैं जिसमें सिस्टम में पहले से मोशन था, फिर बाद में वो कम या ज्यादा हो रहा था, और ऐसे भी क्वेश्चन कराए हैं जिसमें पूरा सिस्टम रुका था, बाद के अंदर एक की क्लॉकवाइज आया तो दूसरे के अंदर, दोनों कैटेगरी के क्वेश्चन करें कि नहीं? तो अब मैं उस कैटेगरी पे जा रहा हूं जिसमें सिस्टम का हर हिस्सा पहले रुका था, है ना, ऑल पार्टिसिपेंट ऑफ द सिस्टम कैसे हैं? रुके हैं। तो यार उसमें हम इसी का एंगुलर वर्जन बना रहे हैं, इसका सिग्मा ऑफ आई डेल्टा थीटा क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्या? सिग्मा ऑफ आई डेल्टा थीटा एंटी क्लॉकवाइज। मैं एग्जांपल दूंगा तभी बात समझ में आएगी।
इसी का एंगुलर वर्जन कैसे? देखो जरा, ये मैंने अभी थोड़ा देर पहले ये डायग्राम दिखाया था, बट उस समय हमारा फीलिंग थी ओमेगा लाने वाली है। अब पर्पस बदल गया है, अब हमारा फीलिंग है जैसे यहां एक्स निकाला करते थे, यहां हमें निकालना है थीटा। देखो यार, ये आदमी ऐसे घूमते घूमते इधर ए से बी जाना चाहता है। कहां जाना चाहता है? ए से बी। ये पता है वो प्लैंक वाले डिस्कशन का भाई डिस्कशन है। प्लैंक वाला डिस्कशन याद है यार कि एक आदमी एल लेंथ के प्लैंक को पार करके यहां जाता है तो प्लैंक एक्स डिस्टेंस पीछे खिसक जाता है। प्लैंक एक्स डिस्टेंस पीछे गया है और आदमी एल माइनस एक्स आगे गया है। देखो जरा, ये आदमी यहां से यहां घूम के कितना एंगल कवर करना चाह रहा है? पाई। मगर इफेक्टिवली वो पाई कवर नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इतनी देर में डिस्क ने थीटा एंगल, तो कौन क्लॉकवाइज घूमा है? डिस्क। कितना? थीटा। और कौन एंटी क्लॉकवाइज घूमा है? मैन। कितना? पाई माइनस थीटा। नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, ये लगाऊंगा। पूरा सिस्टम पहले रुका था, और रुका था तो अगर कोई एक सिस्टम का पार्टिसिपेंट क्लॉकवाइज घुमा है तो दूसरा, उनका आई डेल्टा थीटा दोनों का सेम होगा। जिस तरह से यहां एम डेल्टा एक्स सेम होता था, उसी का भाई डिस्कशन है यार। फिर इसकी एक लाइन क्या बनेगी? हाँ, ये मैन ए से घूमते घूमते बी तक गया है, तो यार मैन ने कितना घूमा? डिस्क कितना घूम गई पहले वाली पोजीशन से? थीटा। तो मैन कितना घूमा? पाई माइनस थीटा। इफेक्टिवली डिस्क ना चलती तो हम पाई कहते। तो अब हमें क्या करना है? सिग्मा ऑफ आई डेल्टा थीटा क्लॉकवाइज, सिग्मा ऑफ आई डेल्टा थीटा एंटी क्लॉकवाइज। कौन क्लॉकवाइज घूमा है? डिस्क। तो आई डिस्क इंटू थीटा। कौन एंटी क्लॉकवाइज घूमा है? आई मैन इंटू पाई माइनस थीटा। बस ये एक लाइन लिखना है, थीटा निकल आएगा। क्वेश्चन हो गया यार, फाइंड थीटा। आदमी सर्कमफेरेंस के थ्रू ए से बी गया है, थीटा निकालना है। अभी आई डिस्क तुम्हें लिखना हो तो लिख दो, नहीं तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं। आई डिस्क सबको पता ही है क्या होता है। ये टर्म इधर आएगा, तो थीटा का आंसर आएगा पाई इंटू आई मैन अपॉन आई डिस्क प्लस आई मैन। क्या समझ में आ गई बात? ये प्लैंक वाले क्वेश्चन का भाई डिस्कशन है। अगर यार छोटा भाई पहले समझ चुके हो तो हर चीज का भाई डिस्कशन ही कर रहे हैं हम लोग इतनी देर से, और अब तक हम लोगों ने प्योर रोटेशन मोशन के सारे स्ट्रक्चर पे काम कर लिया है, पूरे स्ट्रक्चर पे काम कर लिया है। फिर से यार एक बार जनता की मांग पे पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। काइनेमेटिक्स पार्ट, लॉज ऑफ मोशन पार्ट, वर्क एनर्जी पार्ट, इंपल्स पार्ट और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पार्ट। ये 5 वो सेक्शन है जो पूरी मैकेनिक्स में कुछ टॉपिक छोड़ दिए जाएं तो लगभग हर क्वेश्चन इन्हीं को बिलोंग करता है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोड़ दिया जाए, वो अलग डिस्कशन है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास छोड़ दिया जाए, तो ये 5 ही सेक्शन के क्वेश्चन दुनिया में एग्जिस्ट ही करते हैं। तो उनका लीनियर वर्जन हमने पहले पढ़ा है, और अब उसी से मैच करा के क्या कर रहे हैं? एंगुलर वर्जन। अगर पहले वाली मैकेनिक्स कन्विंसिंग है तो फिर ये मैकेनिक्स बहुत आसान है।
तो अब क्या आएगा, अब आएगा ट्रांसलेशन और रोटेशन मिक्स करके। हालांकि यार सिलेबस में कहीं रोलिंग वोलिंग जैसा वर्ड लिखा नहीं है, बट कभी कभार छोटे मोटे क्वेश्चन इसमें टकरा जाते हैं, तो हम लोग पूरा ही पढ़ेंगे, फिर बाद में किसी का मन करे सिलेबस देख के कुछ छोड़ने का तो छोड़ सकता है। इतनी बातें तो बिल्कुल है ही है उसमें साफ साफ लिखा है कि एंगुलर का लीनियर के साथ एनालॉगी, मतलब इस तरह की बात उसमें लिखी है कि मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें मैच करते हुए चीजों को पढ़ना है। तो हम लोगों ने यार एक राउंड पूरा कर लिया है, अब दूसरा राउंड क्या है, ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों एक ही बॉडी के अंदर। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक बॉडी के अंदर केवल रोटेशन की बात कर रहे थे, और अब एक ही बॉडी के अंदर ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों होगा। तो अब तक का होमवर्क कहां तक करके आना है, दिख ही रहा है, सब कुछ साफ साफ लिखा है। तो आगे और क्वेश्चंस के लिए अगर जनता को और क्वेश्चन चाहिए हैं तो मैं क्या करूंगा, अच्छा ज्यादा हो गया, 59 तक हो गया, 59 तक, तो मैं अभी पीडीएफ शेयर करूंगा ग्रुप में, ठीक है, अभी मैं निकालता हूं पीडीएफ शेयर करूंगा, जिसको करना हो पीडीएफ से कर सकता है।